नमस्कार दोस्तों, अर्जुन पाटिल ऑफिशियल इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको मन सुंदर इस सीरियल का पूरा आज के एपिसोड का रिव्यू बताने वाले हैं कि आज का एपिसोड कैसा रहा और आप इसे देख सकते हैं या नहीं। मतलब आज के एपिसोड में क्या क्या स्पेशल बातें हुई, सब बातें साझा करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख दीजिए, क्योंकि इस तरह के नए नए वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। आज के इस सीरियल में हमने देखा कि कैसे रूही के शरीर में सुकून की आत्मा घुस जाती है और फिर सुकून का असली पर्दाफाश होने से बाल बाल बच जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत होती है जब खाटू श्याम जी के मंदिर में आग लगती है और बहुत ही भयानक आग लगती है। तभी सारे लोग वहाँ पर आग बुझाने के लिए लग जाते हैं और उसी अगले समय में हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि कैसे आग को बुझाते हैं और फिर दिया जलाने को रूही को बोलते हैं। लेकिन जब रूही दिया जलाती है तो रूही के हाथ से दिया जलता ही नहीं है, क्योंकि दिया पहले ही बुझ जाता है। इस वजह से फिर रूही के ऊपर दबाव आने लगता है। मतलब सब उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि तुम्हारे तो मन में ही खोटे, भगवान जी भी तुम्हारा दिया स्वीकार नहीं कर रहे, ऐसे बोलते हैं। तो तभी और एक औरत लगाने जाती है दिया, तो वो दिया भी नहीं जलता है। तभी सारे अचंभित हो जाते हैं कि ये दिया कैसे नहीं जल रहा और ये दिया क्यों नहीं जल रहा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर अगले ही सीन में हम देखते हैं नाहर जी को शक होने लगता है। लेकिन उसी पल में हम देखते हैं कि कैसे रूही अपनी शक्तियों से, मतलब अपनी आत्मा, रूही अब अदृश्य हो गई थी, इसलिए वो दृश्य शक्ति से खाटू श्याम जी को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाने लगती है और प्रार्थना करती है कि खाटू श्याम जी मेरा दिया स्वीकार कीजिए। लेकिन रूही किसी को नहीं दिख रही होती है। रूही सिर्फ अपना दिया लगाकर चली जाती है। तभी यहाँ पर नाहर जी देखता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी मैंने पानी पिया भी नहीं और पानी भी ख़त्म हो गया, और यहाँ पर ये दिया कैसे अपने आप जल रहा है। ये देखकर सब अचंभित हो जाते हैं। लेकिन कुछ पल बाद हमें दिखाया जाता है कि नाहर जी भी सब सदमे में पहुँच चुके होते हैं और यहाँ पर रूही हमें दिखाई देती है, क्योंकि रूही के शरीर में यहाँ पर कुछ और, मतलब देख सकते हैं आप लोग कि रूही के शरीर में अब रूही नहीं है, बाकी दूसरा है। और इस तरह से नाहर जी को भी शक आने लगता है कि रूही इस तरह से क्यों कर रही है। फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि रूही को उस एंटीसेप्टिक क्रीम की एलर्जी थी, तो उसने उनसे, नाहर जी से बोला था कि मुझे ये क्रीम मत लगाओ। लेकिन अभी जब रूही असली शरीर में नहीं है, सुकून पर उन्हें शक होने लगता है और हम देखते हैं वो कैसे रूही के शरीर में सुकून कुछ स्वभाव बदला बदला सा दिखा रही थी और अजीब सी हरकतें नायर जी के साथ कर रही थी। लेकिन तो इसको नाहर जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें नाहर जी बोलते हैं सुकून, मतलब रूही के शरीर में जो सुकून है ना, रूही से बोलते हैं मुझे कॉफ़ी लाने को बोलते हैं। फिर वो कॉफ़ी लाने के लिए जाती है। लेकिन नाहर जी यहाँ पर बहुत ही सदमे में होते हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, आज सब कुछ गड़बड़ कैसे हो रहा है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो परेशान होकर
समझने और सोचने लगते हैं। सोचते सोचते जब उन्हें कुछ याद आने लगता है कि इन्हें तो एंटीसेप्टिक क्रीम की एलर्जी थी, हमारे रूही को ये कैसे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा रही है। फिर रूही को लगता है कि शायद नायर जी को कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए वो बोलती है कि मैं ही आपकी असली पत्नी हूँ, मेरे शरीर में ये सुकून घुस गई है। ऐसा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो अभी अदृश्य होती है, इसलिए उसकी आवाज़ नायर जी की तरफ नहीं पहुँच सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे कॉपी और पेन के साथ रूही लिखने की कोशिश करती है और उन्हें बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त नायर जी को एक हर्षद मेहता का कॉल आता है ट्रेडिंग करने के लिए, और हमें दिखाया जाता है कि वो हर्षद मेहता के साथ बाहर चले गए हैं। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि कैसे रूही परेशान हो रही है और क्या करे या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसे याद आता है कि मुझे ओझा का दिया हुआ तावीज़ यानी रुद्राक्ष है, अगर ये मेरे शरीर में असली शरीर में बांध दूंगी तो मेरी आत्मा मेरे में से निकल जाएगी। ऐसा उसे लगता है तो वो रुद्राक्ष बांधने के लिए निकलती है। फिर वो जब रुद्राक्ष बांधती है तब उसे लगता है कि अब शायद इस में से सुकून की आत्मा बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था ये तो उल्टा उस पर ही भारी पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ताबीज़ बंध चुका है और इसी के साथ रूही के शरीर में जो सुकून घुस गई थी उसको थोड़ा थोड़ा नींद से उठ रही है और उसको नींद बिगड़ रही है। फिर हम देखते हैं कि नींद से उठकर बौखला जाती है। फिर उसे कुछ अजीब हरकतें करने लगती है, क्योंकि उसका मतलब पता नहीं लेकिन क्यों करने लगती है, अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। पानी सर पे डालने की कोशिश करती है और तभी यहाँ पर रूही बोलती है, खाटू श्याम जी जल्दी से मेरी आत्मा इसमें से निकाल दो और मुझे बरी कर दो। लेकिन उसी वक्त हमें पता चलता है कि रूही के शरीर से सुकून ने अपना तावीज़ निकाल लिया है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मुझ पर तुम्हारे तावीज़ का कोई असर नहीं होगा। ऐसा कुछ एपिसोड होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल सेट करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि और किस नए टॉपिक पर नए एपिसोड पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।